नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फैमिली में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रथम पाठ हिंदी का प्रथम पाठ। आप याद रखेंगे, हिंदी जो काव्य खंड है उसके काव्य खंड का आज पहला लेसन है, ठीक है ना। इसका हम लोग अब ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, ठीक ना। चैप्टर का नाम एक बार और सुन लो, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये चैप्टर है, ठीक ना। इसका आज हम लोग जितने भी आए ऑब्जेक्टिव होंगे वो सब ऑब्जेक्टिव आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक एक ऑब्जेक्टिव का बिना टाइम गवाए हुए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मेरा है, ये रहा आपके स्क्रीन पर कि हरिरास किसकी रचना है। आपको ये बताना है कि हरिरास जो रचना है वो किसकी रचना है। याद रखना, गुरु नानक, ये जो लेखक हैं इसके वो गुरु नानक है, इसीलिए हरिरास की रचना भी रचनाकारक कौन भी होगा, गुरु नानक होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा पूरा बीच में ले आते हैं। चलिए कहता है वाणी कब 20 के समान हो जाती है। जब हम लोग वाणी बोलते हैं, ठीक ना, वो वाणी कब 20 के समान होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, राम नाम के बिना, बिल्कुल सही बात है। पहले ही आ गया, टकरा गया कि राम नाम के बिना ही बताए थे कि राम के अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो आपका वाणी 20 के समान होगा, ठीक ना। तीर्थ यात्रा के बिना कभी होगा नहीं, ज्ञान के बिना भी नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी आप अगर राम का नाम नहीं ले रहे हैं तो आपका वाणी यानी क्या होगा, वाणी में जो बोलते हैं वो 20 के क्या होगा, समान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको थोड़ा देखेंगे। कहता है कि गुरु नानक की रचना है। अब 4 गो में से है, मैं आंसू, देखो 4 गो रचना दिया हुआ है। अति शुद्ध स्नेह को सलेट को मारा, सलेट में स्नेह, स्नेह होगा, ठीक ना। अति शुद्ध स्नेह को मारा, ठीक ना। ये पता होगा कि किसकी रचना है, रसखान क्या है, ये पता होगा रसखान की रचना है, पता है ना, पढ़ाए भी थे। और मैं आंसू लेवे, ये भी इनकी रचना नहीं है, ठीक ना, तो ये भी नहीं होगा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, तो ये देखो यही जो है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इन्हीं की रचना है, ठीक ना। आपको पता होगा इनका 2 रचना है, एक राम बिनु बिरथे जगी जन्मा और एक है जो नर दुख में दुख नहीं माने। 2 गो इनकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो नर दुख में दुख नहीं माने। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझेंगे। सिख धर्म का प्रवर्तक कौन है। सिख धर्म के प्रवर्तक मतलब के प्रचार करने वाले, ठीक ना। जो सिख धर्म के जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक मतलब प्रचारक, ठीक ना, प्रचार करने वाले कौन है, ठीक ना। तो पता होगा गुरु गोविंद सिंह है, गुरु नानक है, ठीक ना। ये सिख धर्म के करते प्रवर्तक थे, प्रचारक थे, प्रचार करते थे सिख धर्म के, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इनका तो तुमको नाम से ही स्पष्ट है कि गुरु नानक का तलवंडी ग्राम याद होगा, ठीक ना। बताए थे कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है, ये नंदग्राम, तलवंडी, गुरुग्राम, बलसंडी, ये सब तो होगा नहीं, ठीक ना। बलसंडी के को नानी के घर हो सकता है, ठीक ना, लेकिन यहाँ इनका घर होगा, जन्म स्थान होगा तलवंडी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या ना हो गया, 4 ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 4 ऑप्शन आ जाएगा। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है। गुरु नानक जो है वो उनका जन्म स्थान कहाँ है, ठीक ना। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक ना। पहला ऑप्शन है आपको गुरुग्राम, गुरु साहेब, गुरु नानक ग्राम और नानकाना साहब। तो याद रखो ना, बताए थे कि नानकाना साहब इनका जो है जन्म स्थान है। नानकाना साहब अभी भी आप जाइएगा तो इनका पाकिस्तान में है, ठीक ना, हाँ वर्तमान में, ठीक ना, नानकाना साहब, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए इनके पिताजी के नाम को थोड़ा जान लेते हैं। गुरु नानक के पिता कौन थे, पता होगा, हम उस दिन बताए थे कि कालू थे, निकाले थे, इसलिए इनके पिताजी का नाम कालू चंद खत्री कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कालू चंद खत्री, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गुरु नानक के माता का नाम हम बताए थे, क्या बताए थे, त्रिपता बताए थे ना, त्रिमता ने त्रिपता, ये प कर लीजिए इसको, त्रिपता। इसका माता का नाम क्या हो जाएगा,
तृप्ता, ठीक ना। ये आपका ऑप्शन ये सब गलत है, ठीक ना। अनुराधा आर नहीं होगा, ठीक ना। सीता गीता तप्ता आर नहीं होगा, बल्कि तृप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, सिख धर्म के जो सिख धर्म थे उसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक गुरु नानक थे। याद रखना पड़ेगा, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, समझेंगे, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? ठीक ना। कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था जिससे इनका भेंट हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। थोड़ा ऊपर करते हैं, बाबर इसका हो जाएगा राइट आंसर, यानी बाबर से भेंट हुई थी, ठीक ना। याद रखना किनको? गुरु नानक का भेंट मुगल सम्राट बाबर से हुआ था, जो कि बहुत शक्तिशाली था, ठीक ना। ये मुगल सम्राट था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। गुरु नानक की रचना का संग्रह, पूरा क्वेश्चन देखने के लिए थोड़ा हमको जूम आउट करना पड़ेगा। चलिए, कहता है कि गुरु नानक की रचना का संग्रह किनके द्वारा किया गया था? कौन ऐसे थे जिनके गुरु नानक की रचना का संग्रह किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना, गुरु अर्जुन देव के द्वारा इनकी रचनाओं का संग्रह किया गया था। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना, ठीक ना। ये याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, देखते हैं। गुरु नानक देव की रचना का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? आपको अभी तुरंत ये क्वेश्चन आपने देखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। ये नाम से इनकी जो रचना है, रचना का संग्रह जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए गुरु नानक के रचना का संग्रह को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, गुरु नानक की रचना का संग्रह किस वर्ष किया गया था? उनकी जितनी भी रचनाएं थी उस सब रचनाओं को इकट्ठा करना, संग्रह करना, ये कब किया गया था? उस साल का नाम क्या है? उस साल का नाम होगा 1604 ईस्वी में इनकी रचनाओं को क्या किया गया था? संग्रह किया गया था, इकट्ठा किया गया था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। थोड़ा और हल्का जूम कर देते हैं। चलिए, गुरु नानक देव क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे? याद होगा जब हम पढ़ाए थे कि लास्ट में वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे। इसका आंसर हो जाएगा बी, वाहे गुरु, ठीक ना। वाहे गुरु कहते हुए ये अपना प्राण त्याग दिए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 15। नानक देव ने जगत का सार किसे कहा? यानी हरि कीर्तन के सामने वो सब कर्मों की व्यर्थ मानते हैं, ठीक ना। यानी हरि कीर्तन ही सब कुछ है, ये इसीलिए ये जगत में सबसे बेसी किसको मानते हैं? हरि कीर्तन को मानते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है। क्या कहता है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा हल्का जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। आगे बढ़ते हैं, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? यश के बिना, बिल्कुल गलत जवाब। दान पुण्य के बिना, बिल्कुल गलत जवाब। तथारण के बिना और भगवत के बिना, ये इसका राइट आंसर होगा। यानी भक्ति के बिना, भगवान के नाम के बिना, ठीक ना, राम नाम के बिना मनुष्य का जो जन्म है, ये याद रखना, राम नाम के बिना, ठीक ना, ये जन्म जो है व्यर्थ है संसार में। अगर आप राम का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक ना, तो आप राम का अगर नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक ना, तो आपका जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, 17। पूरा नहीं दिखेगा, हल्का जूम आउट कर दें। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ब्रह्मा का निवास स्थान कहाँ है? जो ब्रह्मा है, ठीक ना, उनका निवास स्थान कहाँ है? ये निवास स्थान जो है ये मंदिर में है, बिल्कुल नहीं। जंगल में है, ये भी नहीं। तीर्थ में है, बिल्कुल नहीं। संत हृदय में है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा
संत हृदय, यानी आपके हृदय में ही ये क्या होगा, इसका वास होगा। ठीक ना। देखो यहाँ अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन को देखेंगे क्या कहता है अगला क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, महियल का मानक आधुनिक शब्द क्या हो सकता है। महियल का मानक, इसका जो आधुनिक शब्द है वर्तमान के समय है, महियल का मतलब होता है धरती। ठीक ना, इसलिए ध्यान रखना इसका जो वर्तमान आधुनिक शब्द हो जाएगा ये धरती पर हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे 18 नंबर, हरि रस किसके, हरि रस किसे कहा गया है। हरि का रस जो है वो किसे कहा गया है, तब ब्रह्मानंद को ये हरि रस कहा गया, याद रखना ब्रह्मानंद जो है उनको हरि रस कहा गया है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन गुरु नानक, क्वेश्चन है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है, यानी भक्ति की धारा पूछ रहा है किस भक्ति धारा के ये कवि थे। तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। निर्गुण जो हम लोग देखते हैं कि कभी कभी व्यक्ति के डेथ होता है तो निर्गुण सुनता है, तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे कौन, गुरु नानक। इसीलिए कीर्तन उर्तन में इनका ज़्यादा मन लगता था। देखता हो कीर्तन उर्तन में है निर्गुण होता है ना, उस टाइप का। ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, गुरु नानक के ने प्रचार किया था, किसका प्रचार किया था। ठीक ना, तो कर्मकांड का बिल्कुल नहीं, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, पूजा पाठ का, सगुन का, ये सब तो नहीं होगा। ठीक ना, बस निर्गुण ब्रह्म का प्रचार किए थे, क्योंकि निर्गुण कभी इसी तरह के कवि थे ये। ठीक ना, इनको निर्गुण में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इस तरह के कवि थे ये। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, ये देखेंगे इसको, पूरा ऑप्शन नहीं आ रहा है, पहले पूरा ऑप्शन आएगा। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। वाहे गुरु, गुरु ग्रंथ साहिबा, नानकाना साहब, और एक और ऑप्शन है आपके नीचे। ठीक ना, फतह साहब। ठीक ना, तो याद रखना ये टोटल आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक ना, 4 ऑप्शन। ठीक ना, तो इनका जो गुरु नानक जो थे, समझेंगे गुरु नानक जो है उनकी रचना का जो संग्रह है, उनको वाहे गुरु तो कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे ना, वाहे गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिए थे, ये तो होगा नहीं। नानकाना साहब में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, जन्मस्थली है ना, है तो ये तो भी नहीं होगा। और फतह साहब कहीं से कोई जिक्र नहीं है फतह साहब का, इसीलिए इसका गुरु ग्रंथ साहिब ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समझेंगे आशा दीवार किसकी रचना है। आशा दीवार जो रचना है वो किसकी रचना है। ये गुरु गोविंद सिंह की रचना है, अर्जुन देव की रचना है, तेग बहादुर की रचना है, और गुरु नानक की रचना है। तो गुरु नानक का ही रचना होगा आशा दीवार। ठीक है ना, याद रखना कौन होगा, आशा दीवार किसकी रचना, गुरु नानक की रचना होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। आपको ये बताना है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 1469 को तलवंडी ग्राम में हुआ था, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। अभी तुरंत आपको पता है कि कालूचंद्र खत्री, कालचंद्र खत्री ने कालूचंद्र खत्री इनके पिता का नाम, राइट आंसर हो जाएगा कालूचंद्र खत्री। अगला क्वेश्चन है, समझेंगे सुलक्षणी। देखिए सुलक्षणी कौन, गुरु नानक की बहन थी, बिल्कुल गलत जवाब। गुरु नानक की माँ थी, बिल्कुल, माँ का नाम क्या था, त्रिपिता, और पिताजी का नाम क्या था, कालूचंद खत्री। ठीक ना, इनका मौसी का नाम, तो मौसी का कोई जिक्र नहीं है इसमें, इनका पत्नी का नाम था सुलक्षणी। ठीक ना, आपको पढ़ाए थे तो सब याद भी होगा। गुरु नानक की जो पत्नी थी उनका नाम था सुलक्षणी, ये इनका राइट आंसर होगा, गुरु नानक की पत्नी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझेंगे कि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है। हिंदी मिश्रित ब्रज भाषा में, बिल्कुल ये गलत है, हिंदी तो रहते नहीं है मिश्रित ब्रज भाषा में। ठीक ना, अरबी मिश्रित ब्रज, अरब मिश्रित ब्रज भाषा रहता तो यहाँ के हम लोग पढ़वे नहीं करते। ठीक ना, ये पंजाब मिश्रित ब्रज भाषा में है। ठीक ना, आप देखिए आप ये क्यों समझ में आ रहा है पंजाब मिश्रित ब्रज, क्योंकि ये गुरु नानक जो तलवंडी जो है ना वो पंजाब के इधर पड़ता है, पाकिस्तान के साइड। ठीक ना, ये पाकिस्तान के साइड में पड़ता है, इसलिए पंजाब में पंजाबी मिश्रित ये ब्रज भाषा है। ठीक ना, ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ठीक ना,
गुरु नानक के जन्म स्थानों क्या कहते हैं? गुरु नानक जिनका जन्म हुआ था उनके जन्म स्थान क्या कहते हैं? नानकाना साहिब कहते हैं। इनके स्थान के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? नानकाना कहते हैं। याद रहेगा क्या कहते हैं? इनके जन्मस्थली को क्या कहते हैं? नानकान साहिब। ये हो जाएगा राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, ठीक ना, नानकान साहब कहाँ स्थित है ये बताना है। अभी आपको तुरंत जिक्र किए थे, नानकाना साहब जो है ये पाकिस्तान में जिक्र है, इनका जिक्र पाकिस्तान में किया गया है, पाकिस्तान में ये स्थित है, ठीक ना। जो भी इस धर्म के लोग होते हैं खास करके उधर पहुँचते हैं, पंजाब की तरफ है, पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है 30। गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की कौन रचना है? सोहिला नहीं है, जपू जी, आशा दीवार, इनमें से सभी, यार सब इनकी रचना है। सोहिला भी इनकी रचना होगी। एक मिनट क्योंकि इसका ऑप्शन जो है सब दिया हुआ है। सोहिला भी इनकी रचना होगी, जपू जी और आशा दीवार, क्योंकि आशा दीवार अभी तुरंत एक क्वेश्चन आया था कि आशा दीवार किसकी रचना है, ठीक ना। तो गुरु नानक की रचना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सब हो जाएगा। ये भी है, ये भी है, ये भी है, चारों इनके क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, इनकी सभी रचना है, ठीक ना। जपू जी का चर्चा इसमें नहीं किया गया है, सोहिला का चर्चा नहीं किया गया था, ठीक ना। आप बुक में ये दोनों का चर्चा नहीं किया गया था, इसलिए ध्यान रखना है, केवल किया गया था इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया था, ठीक ना। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको गुरु नानक ने सम्मान दिया था? देखो, स्त्री को प्रत्येक लेखक, चाहे कोई भी लेखक हो, चाहे छोटा लेखक हो चाहे बड़ा लेखक हो, उस सब के सब स्त्री को जरूर सम्मान देते हैं, ठीक ना। चाहे इनकी पत्नी हो चाहे इनकी माँ हो, सबको ये क्या कहते थे? सम्मान दिए थे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कीर्ति है, ठीक ना। जो नर, यानी कोई भी नर जो है अपना दुख में भी दुख नहीं मानता है, ठीक ना। सुख सने, मतलब ये पूरा लाइन है, ठीक ना। तो ये इसका जो कबीर दास का तो है नहीं, गुरु नानक का है, तो ये अब इसका ऐसा कालिदास का भी नहीं है और सूरदास का भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा बी, गुरु नानक का ही रचना है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। अगला क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन पर, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में, अब इसको थोड़ा जूम आउट करके देख लेते हैं, आवाज उठाई थी, ठीक ना। कहता है कि कौन ऐसा लेखक थे जिन्होंने क्या किया था? विरोध में क्या उठाया था? आवाज उठाया था। तो आपको बताना है कि कौन ऐसा लेखक थे, ठीक ना, जो कि विरोध में क्या उठाए थे? आवाज उठाए थे। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, ये 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको जवाब देना है। पहला ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, दूसरा है गुरु अर्जुन देव, तीसरा है गुरु ग्रंथ साहब और तीसरा है गुरु नानक। इसका राइट आंसर होगा गुरु नानक। गुरु नानक इसीलिए होगा, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी आक्रमण के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाए थे, ठीक ना। ये ऐसे लेखक थे, कवि थे। आगे बढ़ते हैं, आइए जानते हैं गुरु नानक के बारे में और कुछ। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है? कवि का नाम बताना है। रविदास कभी नहीं, कालिदास से भी नहीं मिलता है, सूरदास से भी नहीं, कबीरदास से थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक ना। जैसे कि तुम लोग सुना, कबीरदास का आगना सुनकर घर में पानी, कबीरदास का उल्टा पानी, ठीक ना। उससे इनका कुछ चीजें मिलती है, इसलिए ऐसा हो जाएगा कबीरदास। ये रहा 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? अभी तुरंत चर्चा हुआ था कि निर्गुण धारा के कवि थे, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे गुरु नानक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि अहिरा, अभी थोड़ा चर्चा हुआ है थोड़ा बहुत, रही सास किसकी रचना है, ठीक ना। वो वाला सास नहीं है जो तुम लोग सोच रहा होगा, ये रही सास, ये रचना किसका है, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, गुरु नानक की रचना, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसके लेखक गुरु नानक है, इसलिए इसके रचनाकार कौन होंगे? चलिए गुरु नानक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन
आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। ये हो चुका है कि ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक ना, कि किस सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? पता होगा, मुगल वंश के सम्राट बाबर से इनकी भेंट हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मुगल सम्राट बाबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। आइए, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? आपको याद रखना है कि इनकी मृत्यु जो है वो 1539 को गुरु नानक की मृत्यु हुई थी। चलिए, तो ये बस इतना ही इस चैप्टर में 38 गो ऑब्जेक्टिव था, ठीक ना। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये बात समझ में आया होगा तो इसको ज़रूर कम से कम 2-3 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।